तकरीबन एग्जैक्ट स्टोरी को उठाया गया, बल्कि काफी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि बहुत प्राइवेट हैं, वो भी उस ड्रामे में मुझे नजर आती हैं। तो ये एक सोचे समझे तरीके से ड्रामा बनाया गया और फिर उसके बाद बड़ी दीदा दलेरी या दीदा दानिस्ता तौर पर जो सारी की सारी कास्ट है वो उस चीज को कह रही है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपने किसी की स्टोरी बोरो करनी है तो आप उसकी परमिशन के बगैर बोरो नहीं कर सकते। इसमें परमिशन ही ली गई? नहीं, उनको तो पता ही पूछा भी नहीं गया। उनको तो बताया है किसी ने और उन्होंने फील किया है सर्वाइवर ने कि ये जो सारा के सारा ड्रामा है ये मेरे स्टोरी की कॉपी है और मुझे डायरेक्टली हिट करती है, तो लिहाजा इसको बंद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। नेशनल टीवी के ऊपर एक ड्रामा ऑन एयर किया जा रहा है और वो मोटरवे हादसा से मुतालिक, उस हादसे से मुतालिक जो खातून हैं, जो सर्वाइवर हैं, उनके ऊपर क्या बीती है, क्या मामलात हैं। और मेरे साथ बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब मौजूद है, उनके वकील भी हैं। पंसोता साहब, ये क्या है? यानी इस पे रिएक्शन तो आ रहा है पूरा, सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे लोग बातें कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है, इसको रुकवाया जा सकता है? और इस वक्त जो सर्वाइवर है उनकी क्या पोजीशन है? सर, पहली तो बात यह है कि सर्वाइवर ने सबसे पहले इस चीज़ को फील किया जिसके बाद ये डिबेट ट्रिगर हुई है। सर्वाइवर ने एक बेसिकली रब्ता किया, हमारी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एंकर हैं फ़रियाद जी साहिबा, उनको बताया, उन्होंने उस चीज़ की तहरीर ट्वीट में की कि उन्होंने ये फील किया है। उसके बाद एक ह्यू एंड क्राई बन गई और फिर मेरा भी सर्वाइवर जो है उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे खुद बताया कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। पहला मैंने उनसे बिल्कुल जैसे एक डेविल्स एडवोकेट होता है कि सवाल ये किए कि मेरे ख्याल में तो एक ड्रामा बनने में क्या बुराई, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर है, एक लेट्स से रेप के इशू को एड्रेस करें। उन्होंने कहा ये वो बात नहीं है, बात ये है कि मेरी तकरीबन एग्जैक्ट स्टोरी को उठाया गया है, बल्कि काफ़ी ऐसी डिटेल्स हैं मेरी जो कि बहुत प्राइवेट हैं, वो भी उस ड्रामे में मुझे नज़र आती हैं कि वो डिटेल्स जो कि मुझे पता है या मेरे लेट से बच्चों के दोस्तों के नाम है फलाना, वो भी वहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। तो ये एक सोचे समझे तरीके से ड्रामा बनाया गया है। एग्जैक्टली जो उनकी स्टोरी है तकरीबन उसी से वो उनको पता चल गया कि सारा कुछ उसी। दूसरा वो कहती हैं कि जब मैं उस ड्रामा को देखती हूँ तो मुझे अपना सारे का सारा ट्रॉमा याद आता है। उसने उनको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया है जिससे शायद सोसाइटी में तो कोई उस ड्रामे ने कोई अच्छा काम करना हो या ना हो, वो तो एक सेपरेट बात है, बट इस सर्वाइवर को वो बिल्कुल उसी सिचुएशन में दोबारा ले गए जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से खातून निकली थी या कोशिश कर रही थी। अब उसमें हमारे कुछ कवानीन है, चूंकि ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस है 2002, उसके साथ फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2015 का, जिसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें बहुत सारे एक बंदिशें हैं टेलीविजन चैनल्स के लिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपने री एनैक्टमेंट्स करनी है तो आप री एनैक्टमेंट 100% ओरिजिनल नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी की स्टोरी बोरो करनी है तो आप उसकी परमिशन के बगैर बोरो नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह मतलब मैं परमिशन ही ली गई? नहीं, उनको तो पता ही पूछा भी नहीं गया। उनको तो बताया है किसी ने और फिर उसके बाद बड़ी दीदा दलेरी या दीदा दानिस्ता तौर पर जो सारी की सारी कास्ट है वो उस चीज को कह रही है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम इस पर बिल्कुल अच्छा कास्ट भी कह रही है? जी, बिकॉज बकौल इनके उनसे राब्ते हुए, उन्होंने कोशिश की कि इसको बंद कर दे। मुझे बिल्कुल शौक नहीं आपको माली नुकसान देने का, लेकिन मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्योंकि दरअसल जी रेप इंसिडेंट ऐसा है ना, मैं तो इसको 2-3 एंगल से इसलिए देख सकता हूँ कि एंटी रेप लॉ जो पाकिस्तान का उसको बनाने का मौका मिला, उसमें स्टीयरिंग कमेटी में भी था मैं, फिर चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स भी मैं रहा हूं पैमरा का, जिसने फैसले करने होते थे कि इस किस्म के कंटेंट को आपने रोकना कैसे है। तो मैं तो उसको अपने हर एंगल से जब देखता हूं तो मैं समझता हूं कि इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, सेक्शन 27 की पावर है। तो आप उनके वकील भी हैं जी, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? उन्होंने जी बेसिकली मेरे से रब्ता किया और उन्होंने मुझे अपनी सारी बात बताई कि हाउ शी फील्स अग्रीव्ड बाय दिस ड्रामा। और वो जब वो बात की तो उसके बाद हमने, चूंकि उनकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, वो भी एक तकाजा है कानून का, तो हमने एक बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी, जो कि खुद एक आपको पता होगा कि बड़ी डिफरेंट सिचुएशन से गुजरी हुई है और सर्वाइवर है वो भी एक वायलेंस की, तो उन्होंने इसमें कंप्लेनेंट बन के कंप्लेंट फाइल की। मैं उनका वकील हूँ उस केस में। उसमें हमने ये जरूर जिक्र किया है कि हमारा सर्वाइवर से भी रब्ता हुआ है एंड शी इज ऑल्सो अग्रीव्ड, और उन्होंने फील किया है सर्वाइवर ने कि ये जो सारा के सारा ड्रामा है ये मेरे स्टोरी की कॉपी है और मुझे डायरेक्टली हिट करती है, तो लिहाजा इसको, तो उसकी जिसे कहते हैं लाइट में हमने इस्तदा पैमरा से ये किया कि इसको फिल फॉर बंद किया जाए, सस्पेंड किया जाए, सेक्शन 27 में उनके पास पावर है, और इस केस को आगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास भेज दिया जाए जो सुनकर कानून के मुताबिक इसका फैसला करे। क्या फैसला हो सकता है अगर ये साबित हो कि यार ये गलत इंटेंशन है या जो भी इंटेंशन है उनकी, ऐसे में एक बंदा है उसको ये डैमेज हो रहा है, तो क्या ऐसे केसेस में क्या होता है? देखिए जी, पेशावर हाई कोर्ट का तो डिसीजन है इसके ऊपर, एक जजमेंट है, वो भी इसी तरह उन्होंने एक शख्स की स्टोरी बोरो करके तो सारा प्ले बना दिया था और उसको बेचारे को पता भी नहीं था। उस शख्स को पेशावर हाई कोर्ट ने रिट में, सॉरी अपील में पैसे दिलवाए थे ठीक ठाक, एक तो उसको आप डैमेजेस दें, दूसरा उन्होंने कहा था कि जब तक इसकी मर्जी नहीं है प्ले नहीं चलेगा। इसी तरह यहाँ पर पैमरा के पास पावर है कि ये एक ऐसा कंटेंट है, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो उसको रोक सकते हैं, और साथ साथ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप वायलेशन भी है कि आपने एक शख्स से उसकी परमिशन ही नहीं ली। तो मुझे तो भी बुनियादी तौर पर लगता है कि जो मेरी बातचीत हुई सर्वाइवर से कि वो इस तरफ नहीं जा रही कि खुदा ना खास्ता उनको कोई पैसों की जरूरत है या वो चाहती है, वो चाहती है कि ये चीज अगर चलेगी, वो कहती है मैं एक एक कॉमेंट पढ़ती हूँ, मैं एक एक चीज को देखती हूँ, तो मेरे लिए तो इट इज ट्रॉमेटाइजिंग। अब अगर तो इस ड्रामे ने ये मकसद हासिल करना है कि उनको उस चीज में से दोबारा गुजारना है, सोसाइटी एट लार्ज को तो मुझे नहीं पता उसका क्या बेनिफिट। सोसाइटी इसमें बात कर रही है, उनकी फैमिली को भी ये बात पता चल रही है
बच्चे, शोहर सारे मुतासिर होते हैं उससे। इसके बहुत और तरीके होते हैं। जिस तरह मैं आपको एक अपना फैसला बता रहा हूँ कि रेप के कॉन्टेक्स्ट में हमने फैसला दिया था कि उसकी री इनैक्टमेंट, आप ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल सारे के सारे बंदे लाके आप उसी तरह वही स्टोरी लेके आ जाएं, उसको डिफरेंट तरीके करने के। इसको जरा किया जा सकता है। उसमें भी मुझे चूंकि आपसे बात करते करते याद आ रहा है कि उसमें भी ये था कि वो एक हमने इंडियन जजमेंट का